हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर पावर पिवोट का यूज किस तरीके से किया जाता है। जब भी अपने पास एक टेबल, दो टेबल्स दे रखी होती हैं और हम चाहते हैं उन दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, एक कॉलम होता है जो इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, ठीक है। तब हम पावर पिवोट का यूज करते हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि दोनों टेबल से कुछ कुछ डेटा हम एनालाइज कर सकें। हमने देखा था पिवोट टेबल का यूज तब किया जाता है जब एक टेबल है उसमें से हम कुछ कॉलम्स को एनालाइज करना चाहते हैं, लेकिन पावर पिवोट का यूज तब करना पड़ता है जब दो टेबल्स दे रखी हैं और एक कॉलम इसका एक कॉलम इसका, या फिर इन दोनों के आपस में एनालिसिस के लिए हमें पावर पिवोट का यूज पड़ता है। इसके लिए हमें डेटा मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पावर पिवोट का आइकन अपन देख पा रहे हैं, ये जनरली एमएस एक्सेल में रहता नहीं है, अपने को एडिन्स के द्वारा लाना पड़ता है। तो उसे सीखते हैं। तो अपने को फाइल पे जाना है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाना है। जैसे सॉल्वर एडिन अपन लाए थे उसी तरीके से इसको अपने को लाना पड़ता है। उसके बाद अपने को एडिन्स पे जाना है, ठीक है। अब आप देख सकते होंगे कि एक्टिव एडिन्स में मेरा पावर पिवोट है, तो क्योंकि मैं इसे लाया हूं, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। तो उसे कैसे लाना है, आप मैनेज में जाकर के COM एडिन्स पे चले जाएं, ठीक है। मैनेज में ड्रॉप डाउन आता है, उसमें COM एडिन्स पे चले जाएं, फिर गो पे चले जाएं। तो गो में जब आप जाएंगे तो ये चीज जो है ना, ये मेरी पहले ऐसे बंद थी, मैंने इसको टिक किया था, ठीक है। तो पावर पिवोट फॉर एक्सेल 2013 को टिक कर दें और ओके कर दें, ठीक। ये करने के बाद आप एक्सेल शीट को बंद कर दें और उसे दोबारा से चालू करें। तो यहां पर आपको एक पावर पिवोट का रिबन में प्रकट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर पिवोट आपका आ गया, जिसके अंदर डेटा मॉडल, कैलकुलेशन, स्लाइजर, टेबल्स, रिलेशनशिप करके ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं, ठीक। अब अपन इसे लगाते कैसे वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब अपने पास दो टेबल दे रखे हो और उनमें एक कॉलम कॉमन हो और हम चाहते हो कि दोनों टेबल को एनालाइज करना है अपने को साथ साथ, तब हमें पावर पिवोट को यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पर अपने पास एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर इन्फो और एक टेबल दिया हुआ है कस्टमर इन्फो, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया हुआ है। कस्टमर इन्फो में अपने को बताया है कस्टमर की आईडी, उसका कंपनी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नेम, उसका टाइटल, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका रिलीजियन, इस तरीके से कस्टमर के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, ठीक है। और ऑर्डर इन्फो में अपने को क्या बताया है कि अपने पास ऑर्डर जो आया उसकी आईडी क्या थी, किस कस्टमर ने प्लेस किया, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या थी, किस डेट पे आया, क्या शिपिंग डेट थी, किस तरीके से शिप किया अपन ने उसे, ये सारी चीजें अपने को ऑर्डर से रिलेटेड दे रखी है, ठीक है। किस सिटी में भेजा, किस एड्रेस में भेजा। अब इन दोनों में अपने को एक चीज कॉमन मिल रही है, वो है कस्टमर आईडी। यहां पर भी है कस्टमर आईडी और यहां पर भी है कस्टमर आईडी। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ कॉलम 2 में है और वहां कॉलम 1 में है, ठीक। तो अब अगर अपन चाहते हैं कि इसके लिए भी कुछ पिवोट टेबल टाइप का किया जाए, अगर अपने को केवल कस्टमर इस टेबल को एनालाइज करना होता तो अपन क्या करते, पिवोट टेबल खोल लेते और फिर जैसे मुझे मान लो कंपनी, कस्टमर आईडी और एड्रेस देखनी है वो देख लेता, मतलब जो भी कई सारे कॉलम्स में से एनालिसिस करने में कर लेता। लेकिन अब बात आ रही है कि मुझे दोनों टेबल, ये टेबल और ये टेबल, इन दोनों को एक साथ एनालाइज करना है और उन दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन है। वो कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी वाला। तो देखो इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करो, कस्टमर आईडी में कहीं भी सेल पे क्लिक कर दो, पावर पिवोट पे जाओ और उसके बाद अपन आ जाएंगे डेटा मॉडल्स। तो मैंने बताया था डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स बेसिकली एक लिस्ट टाइप के होते हैं। जैसे इस एक्सेल शीट का अगर मैं डेटा मॉडल बनाऊंगा तो एक और अलग से पेज खुल जाएगा, उसमें ये पूरे की पूरी चीज आ जाएगी एज ए लिस्ट। देख लेते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो जैसे ही अपन इस पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स लगते हैं इस प्रोसेस में और आपके सामने एक नई की नई शीट आ जाती है जिसमें ये पूरी की पूरी टेबल रहती है। उसको अपन कहते हैं डेटा मॉडल फॉर दिस शीट। तो दोस्तों, ये मेरे सामने नई शीट आ चुकी है, इसको ओके कर देंगे यहाँ पे अपन। अब अपन देख सकते हैं नीचे एक मेरी एक्सेल शीट थी जिसपे मैं आपको समझा रहा था और यहाँ पे ये नई शीट आ चुकी है, ठीक है। इस शीट का नाम क्या है, पावर पिवोट फॉर एक्सेल। ये हमारी पावर पिवोट की डेटा मॉडल जो अपन ने किया था, तो ये शीट बनी, ठीक। इसमें अपन देख सकते हैं कि वही चीजें हैं, ऑर्डर, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, जिसपे अपन ने जिसका डेटा मॉडल बनाया, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, एक शीट का तो डेटा मॉडल बना दिया, अब उस दूसरी शीट का भी डेटा मॉडल बना दो। तो यहाँ पे जाओ, एक्सेल शीट पे जाओ, ऑर्डर इन्फो वाली शीट खोलो, इस पे क्लिक करो और वापस से वही तरीका, पावर पिवोट में गए, ऐड टू डेटा मॉडल में गए, ठीक है, ओके कर दिया। तो अब ये चीज भी डेटा मॉडल में ऐड हो चुकी है यहाँ पर।
ठीक, ये हो गई कस्टमर वाली, कस्टमर कंपनी नेम कॉन्टैक्ट नेम, और ये हो गई आपकी ऑर्डर वाली, ऑर्डर कस्टमर एम्प्लॉय आईडी। तो दोनों की दोनों अपन ने डेटा मॉडल में कर दी। ठीक, अब अपन क्या चाहते हैं, अब अगली स्टेप अपनी ये रहती है कि इन दोनों में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। जो चीज कॉमन थी इनमें कस्टमर आईडी वाली, वो अपने को स्टेब्लिश करनी है। वो कैसे करेंगे, अभी ये जो है डेटा व्यू खुला हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये हाईलाइटेड है, तो ये इसका डेटा व्यू खुला हुआ है, अपने को खोलना है इसका डायग्राम व्यू। तो जब अपन इसका डायग्राम व्यू खोल लेंगे तो जो उसकी कॉलम हेडिंग्स थी ना, उसको मैं बड़ा कर देता हूं। तो जो भी उसकी कॉलम हेडिंग थी ऑर्डर वाले की और कस्टमर वाले की, वो अपने को इस तरीके से दिखेंगी, ऑर्डर आईडी। तो ये सारी की सारी कॉलम हेडर्स अपने सामने आ चुके हैं। ठीक, अब अपने को क्या करना है, लिंक करना है। तो कुछ नहीं करना, इस कस्टमर आईडी को क्लिक करो और इसे उठाकर यहाँ पे, ठीक है, मैंने माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक किया हुआ है और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक, तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुकी है। अब वापस से अपन आ जाएंगे डेटा व्यू में। ठीक है, अब जैसे ही अपन ने इतना किया, अब अपन जा सकते हैं पावर पिवोट बनाने की तरफ। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने को इसमें ही होम में, यहाँ के होम में अपने को पावर पिवोट का ऑप्शन दिख जाएगा। वो कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर पावर पिवोट, तो उस पर क्लिक कर देना है। न्यू वर्कशीट, तो ये पूछ रहा है अपना पावर पिवोट कहाँ आनी चाहिए, न्यू वर्कशीट में आनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि एक पूरी की शीट खुल चुकी है जिसके अंदर अपने को पावर पिवोट का ऑप्शन है और उसमें दोनों ही उसकी शीट्स के कॉलम हेडर्स अपने लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी शीट थी पहली ऑर्डर इन्फो वाली, उसके भी मेरे सामने आ गए सारे के सारे हेडर्स, और ये जो मेरी दूसरी थी कस्टमर आईडी वाली, उसके भी सामने के सामने मेरे सारे हेडर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एनालाइज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे फीट पता पड़ जाए। ठीक है, मतलब सामान ले जाने के लिए जो चार्ज लगे हैं, और ये किसका पता चले, ये पता चल जाए मुझे कंट्री वाइज। ठीक, तो कंट्री पे टिक कर देंगे, तो यहाँ कंट्री आ गया और फ्लीट को उठा करके यहाँ टिक कर दिया। ठीक, तो ये मुझे पता चल गया फ्लीट्स कि अलग अलग कंट्रीज के इतने इतने ये हुए हैं सम ऑफ फ्लीट। अब अपन चाहते हैं कि सम नहीं पता चले, एवरेज पता चले, तो उसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका रहता है, उस पर राइट क्लिक करना है और शो वैल्यू एज समराइज्ड वैल्यू बाय एवरेज। तो यहाँ अपने को एवरेज भी पता चल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे एवरेज वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, सम को अपन हटाना चाहते हैं तो सम को हटा लेंगे। तो कुल मिला के जो पिवोट टेबल सीखी थी ना अपन ने, कि अपन इंक्रीज असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं ऑफ टोटल, ऑफ डिफरेंस, या फिर अपन सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। पिवोट चार्ट बना सकते हैं, सारी की सारी चीजें, क्योंकि ये दो ऑप्शन अपने सामने पिवोट टेबल के यहाँ पे आ जाते हैं, एनालाइज और डिजाइन वाला। ठीक है, डिजाइन में जाके चार्ट्स बनाना ये सीखा था अपन ने, एनालाइज में जाकर के इन चीजों से लाइजर के साथ वो करना, फिल्टरिंग करना, सारी की सारी चीजें अपन सीख चुके थे। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो मेरी नई शीट आई थी पावर पिवोट फॉर एक्सेल, इस शीट को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये शीट क्या बता रही है कि इसमें दोनों की दोनों शीट्स आ चुकी हैं, है ना, लेकिन वो डेटा मॉडल के फॉर्म में आई है। डेटा मॉडल क्या होता है, बेसिकली लिस्ट होती है, सारी की सारी लिस्ट बन के आ गई है। अब अपन चाहते हैं इसके अंदर चीजों को एनालाइज करें, कैलकुलेशंस इसके अंदर करें और भी कुछ ना कुछ एनालिसिस इसके अंदर करें। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अपन ऑर्डर इन्फो में चले गए। ठीक, यहाँ पे अपने को ये फ्रीट पता है। अब अपन चाहते हैं कि यार ये फ्रीट का ना एवरेज हो जाए। अपन ने वहां तो निकाल लिया एवरेज पावर पिवोट में, अब अपन चाहते हैं यहाँ भी निकल जाए। तो यहाँ बस इस कॉलम में कहीं पे भी आ जाओ। ठीक है, इस कॉलम में कहीं पे भी आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन है इसमें से अपन सिलेक्ट कर लेंगे एवरेज। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे एवरेज होके हमें शो होने लगेगा फ्रीट का। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि अपन क्लियर देख पाए। तो ये अपन ने कर लिया बड़ा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने को यहाँ पे नीचे एवरेज शो होने लगा। ठीक, इस तरीके से आप जो भी चीजें करना चाहते हैं। अब जैसे इस चीज का मैं चाहता हूँ काउंट निकाल ले, टोटल कितना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, काउंट निकाल लूंगा, तो ये आ गया इसका काउंट होकर के। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें एक चीज और अपने को मिल जाती है जिसको अपन कहते हैं KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो देखते हैं अपन कैसे लगाते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने एवरेज फ्लीट निकाला था 78। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ KPI का मतलब क्या, कि मेरी परफॉर्मेंस मुझे शो हो कि जो इतनी सारे मेरे ऑर्डर्स हैं, कितने 830 ऑर्डर्स हैं जो मेरे, उसमें से किन किन ऑर्डर्स की फ्लीट अच्छी रही, किन की एवरेज रही, किन की बेकार रही। तो उस तरीके से अपन कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो ये मेरी एवरेज फ्लीट कितनी है 78। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और हाँ, इस पे जाने के बाद अपने को यहाँ पे क्रिएट KPI का ऑप्शन मिल जाता है, वहां चले जाना है। ठीक है,
तो ये जो KPI का ऑप्शन अपने सामने आ गया है, इसके अंदर अपन चीज़ों को फिक्स और वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन आ जाते हैं और अपन एक 60 लिमिट रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, 60 लिमिट रख ली और यहाँ पे अपन 90 रख लेते हैं। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे रेड जोन का मतलब डेंजर, ये अलग अलग ऑप्शंस है कि ये डिस्प्ले होंगे आपको। इस जोन में आपकी वैल्यू आएगी तो ये डिस्प्ले होगा, इस जोन में आएगी तो ये, इस जोन में आएगी तो ये। इसको अपन चेंज कर सकते हैं, ये नीचे अपने को दे रखे हैं। तो मान लो मैं फ्लैग वाला चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस क्या शो कर रहे हैं कि ये रेड मतलब खतरा, येलो मतलब ओके और ग्रीन मतलब बहुत बढ़िया। अब अपन चाहते हैं इसका उल्टा हो जाए, तो अब यहाँ पे ये यहाँ अच्छा हो गया, यहाँ थोड़ा एवरेज, यहाँ बेकार हो गया। तो फ्रीट अपन चाहते हैं कि थोड़ी कम से कम ही रहनी चाहिए, है ना। तो 0 से 60 अच्छा, 60 से 90 एवरेज और 90 से ऊपर बेकार। अब अपन इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। अब ये फ्लीट जो है इसमें लग चुकी है। अब इसको देखने और अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने पावर पिवोट बनाया था वहां जाना पड़ेगा। तो वहां अपन जाते हैं, यहाँ पे गए, एक्सेल शीट में गए, तो ये जो मेरा पावर पिवोट बना था ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब अपन इस देखो फ्लीट को कैसे लगाएंगे। तो ये जो मेरा ऑर्डर इन्फो का टेबल था, इसके नीचे मुझे एवलेट फ्लीट शो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें मुझे स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने स्टेटस पे क्लिक किया, फ्लीट के अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पे अरेंज हो गई, ठीक। तो बस यही कुछ रहता है इसमें कि दो शीट्स को आप एक साथ ला करके पावर पिवोट में कैसे एनालाइज कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो आपने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है डेटा मॉडल, इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो, उसके अंदर कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हो, KPI कैसे लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जो MS Excel सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।